रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। रानो चिड़िया लीची की खेती करती थी। उसके खेतों में बहुत सारे लीची लगे हुए थे। एक दिन गौरी कौवी जंगल से गुजर रही थी। वो रानो चिड़िया के लीची के पेड़ को देख जाती है। अरे बाप रे! रानो चिड़िया ने तो बहुत सारी लीचियां उगाई हैं और ये तो पक भी गए हैं। चलो मैं खा लेती हूँ। रानो चिड़िया तो है नहीं अभी। फिर गौरी कौवी लीचियों को खाने लगती है। आधा खाती है तो आधा तोड़ तोड़ कर नीचे गिराती है। रानो चिड़िया भी लीची तोड़ने के लिए आ रही होती है। तभी वो रास्ते में गौरी कौवी को देख जाती है। अरे गौरी, तुम मेरी लीचियां चुरा कर खा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? एक तो खा भी रही हो और लीचियों को तोड़ तोड़ कर फेंक भी रही हो। चोरनी कहीं की। अरे छोटी चिड़िया, तुम चोरनी किसको बोल रही हो? और किसने लीची चुराई? मैंने सिर्फ 2-4 लीचियां खाई हैं। हाँ हाँ, देख रही हूँ कि 2-4 ही खाई है। बाकी तो तोड़ तोड़ कर तुमने बर्बाद किया है। अब चलो चलो भागो यहाँ से। दोबारा दिख मत जाना यहाँ पर। तुम्हें तो मैं देख लूंगी चिड़िया। तुमने मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती की है। तुमसे मैं बदला जरूर लूंगी। फिर गौरी कौवी गुस्से में अपने घर चली जाती है। अरे क्या बात हो गई गौरी, तुम इतनी गुस्से में लाल पीली क्यों हो रही हो? कालू जी, मेरे सुंदर पति, आज रानू चिड़िया ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। मैंने उसके पेड़ से सिर्फ 2-4 लीची खाई थी और उसने मुझे चोरनी बना दिया। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि वो मेरी पत्नी की बेइज्जती करे। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर कालू कौवा अपने दोस्त बादल के पास जाता है और उससे कहता है, सुनो मेरे दोस्त बादल, मुझे तुमसे एक काम है। हाँ दोस्त कालू, बताओ बताओ, क्या काम है? मैं तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी दे दूंगा। अरे दोस्त, वो रानो चिड़िया है ना, उसने आज तुम्हारी भाभी की बहुत बेइज्जती की है। तुम उसके लीची के पेड़ पर बारिश कर दो। अरे दोस्त कालू, बस इतनी सी बात। रुको, मैं अभी पानी पीकर आता हूँ, फिर रानो चिड़िया के लीची को बर्बाद कर देता हूँ बारिश करके। थोड़ी देर बाद वो बादल बहुत ही तेज रानो चिड़िया के लीची के खेत में बारिश करने लगता है। ये सब देखकर रानो चिड़िया घबरा जाती है। मम्मा, ये बिन मौसम बरसात कहाँ से हो रही है? लगता है बेटा बादल रास्ता भटककर इधर आ गया है। बारिश रुके तो मैं लीचियों को देख कर आऊंगी। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। रानो चिड़िया अपने लीची के खेत में जाती है और देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आधी से ज्यादा लीचियां तो हमारी नीचे गिर गई। बुढ़िया बेटा, अब हम इन लीचियों को सारे पक्षियों में बांट देंगे, क्योंकि ये तो अब बेचने लायक नहीं रहे। दूसरी तरफ वो गरजू बादल बारिश करके जाता है। वो अपने पिता के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अरे नालायक, उस कालू नालायक के लिए तूने एक अच्छी चिड़िया की खेती बर्बाद कर दी। आइंदा कभी ऐसा किया तो ठीक नहीं होगा। बरसना वहीं पर जहाँ पर जरूरत हो। फिर अगले दिन रानो चिड़िया बड़े बादल के पास जाती है। बादल भैया, थोड़े दिन और रुक जाएं। मेरी लीचियां खराब हो जाएंगी नहीं तो। बारिश ना करें अभी। अरे रानो बहन, मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे ने तुम्हारी लीची के खेत में जाकर बारिश कर दी थी कालू के कहने पर। मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। मैंने अपने बेटे को समझा दिया है। अब जंगल में कुछ दिनों तक बारिश नहीं होगी। आप चिंता ना करें चिड़िया बहन। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी से लौट जाती है और अपनी बेटी के साथ लीची की खेती करके खुशी खुशी से रहने लगती है। जंगल के सारे पक्षियों ने अपना अपना घर बना लिया था। रानो चिड़िया ने भी अपना घर बना लिया था। चलो भाई चलो, बस अब मुझे अपने घर में रंग करना है
और अपने घर को बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाना है। दूसरी तरफ कालू कौवा जंगल के सारे पक्षियों का घर खराब करने की सोच लेता है। आज जंगल के सारे पक्षी अपना अपना घर रंग करने वाले हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं बादल भैया से जाकर कह देता हूँ कि वो हमारे जंगल में बारिश कर दें, ताकि सारे पक्षियों का घर खराब हो जाए और फिर कल मैं अपना घर रंग कर लूँगा। कल जब मिट्ठू महाराज आएंगे तो उनको सबसे अच्छा मेरा ही घर लगेगा और सारे पक्षियों का घर गंदा लगेगा और वो मुझे बहुत ही अच्छा इनाम देंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा बादल के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ सारे पक्षी अपना अपना घर रंग कर चुके थे। मैंने अपने घर को बहुत ही सुंदर रंग किया है। बस अब कल मिट्ठू महाराज आए और मुझे विजेता बना दे। बादल भैया, आप हमारे जंगल में चलकर बारिश कर दे। काफी दिन हो गए हैं हमारे जंगल में बारिश नहीं हुई है, इसीलिए सारे पक्षियों को पानी की समस्या हो रही है। अच्छा ठीक है कालू कौवे, मैं थोड़ी देर बाद जंगल में तुम्हारे बारिश करने आ जाऊंगा। फिर कालू कौवा खुशी खुशी से चला जाता है। कालू कौवा के जाते ही वहाँ पर दूसरा बादल आ जाता है। अरे भाई जल्दी चलो, दूसरे जंगल में आग लग गई है, हमें वहाँ चलकर बारिश करनी है। लेकिन अभी तो मुझे तोते महाराज के जंगल जाना है बारिश करने। अरे भाई वहाँ किसी और दिन चले जाना, देखो बहुत जरूरी है, दूसरे जंगल में आग लग गई है। फिर वो दोनों बादल दूसरे जंगल में बारिश करने के लिए चले जाते हैं। सारे पक्षियों ने अपना घर रंग कर बहुत ही सुंदर बना लिया है, लेकिन अभी बादल भैया आएंगे और सारे पक्षियों का घर खराब कर देंगे। इस तरह कालू कौवा बादल का बहुत ही ज्यादा इंतजार करता है, लेकिन बादल उस दिन नहीं आता है। कालू कौवा इंतजार करते करते सो जाता है। अगले दिन अरे कल तो बादल आया ही नहीं हमारे जंगल में बारिश करने, अब मैं क्या करूं? मेरा तो सारा प्लान चौपट हो गया। मैं ऐसा करता हूं, अपना घर रंग कर लेता हूं, दोपहर तक मिट्ठू महाराज आएंगे देखने के लिए। थोड़ी देर में कालू कौवे ने भी अपना घर बहुत ही सुंदर रंग कर लिया था। उसका घर भी काफी सुंदर लग रहा था। मेरा घर तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, लगता है आज का विजेता तो मैं ही बनूंगा। चलो भाई, आज तो मुझे मिट्ठू महाराज के जंगल बारिश करने जाना है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू महाराज के जंगल में बहुत ही ज्यादा बारिश होने लगती है। बाप रे बाप, ये बारिश कहाँ से होने लगी? मेरा घर तो अभी खराब हो जाएगा। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और कालू कौवे का घर खराब हो जाता है। फिर दोपहर में मिट्ठू महाराज सारे पक्षियों का घर देखने आते हैं। बारी बारी करके सारे पक्षियों का घर देखते हैं। कालू कौवे का घर देखकर मिट्ठू महाराज बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। ये क्या कालू कौवे, तुमने अपना घर रंग नहीं किया? तुम्हारा घर कितना गंदा लग रहा है। चलो हटो, अब मुझे बस रानो चिड़िया का घर देखना है, बस उसी का घर बचा है अब। फिर मिट्ठू महाराज रानो चिड़िया के घर के बाहर आते हैं और रानो चिड़िया का घर देखकर हैरान हो जाते हैं। रानो चिड़िया का घर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। मिट्ठू महाराज को रानो चिड़िया का घर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अरे वाह भाई वाह रानो चिड़िया, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर लग रहा है, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इस पूरे जंगल में तुम्हारा घर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। फिर मिट्ठू महाराज खुश होकर रानो चिड़िया को अपना एक गंदम का खेत दे देते हैं। रानो चिड़िया खेत पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में हम खुद गिर जाते हैं, इसीलिए हमें सबका अच्छा करना चाहिए।